दोस्तों 70,000 करोड़ की डील, वो भी भारत अभी सरफेस पर नहीं समंदर के नीचे कर रहा है। सोचिए, बिना रडार पर आए, बिना सरफेस पर आए और इंडियन सबमरीन्स हफ्तों तक दुश्मन को ट्रैक भी कर सके। जर्मनी के साथ होने वाली ये सबमरीन डील सिर्फ परचेज नहीं है। सवाल यह है कि क्या इंडिया अंडर वाटर नवल पावर का बैलेंस बदलने जा रहा है। आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर बात करते हैं। मैं विकास मिश्रा आपका अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूं। पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। मैं आपको बताऊं, 12-13 जनवरी को जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनका स्वागत स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में करेंगे। लेकिन इस विजिट की असली वजह आपको बताऊं तो वो है प्रोजेक्ट 75I। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट 75 आगे क्या है। भारत का अब तक का सबसे महंगा और टेक्नोलॉजिकली एम्बियस सबमरीन प्रोग्राम। आइए देखते हैं। द वीक ने इसे कवर किया है कि इंडिया क्लोज लैंडमार्क सबमरीन डील विथ जर्मनी बस ग्रोज अहेड ऑफ चांसलर फ्रेडरिच मर्ज विजिट। ये चांसलर जर्मनी के हैं और जो अहमदाबाद में अपनी लैंड कर रहे हैं और वहाँ पर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने के लिए स्वयं एयरपोर्ट पर जाएंगे। और देखिए, बिजनेस लाइन ने कवर किया है कि 70,000 करोड़ सबमरीन डील टू फीचर ड्यूरिंग जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज विजिट टू इंडिया। और देखिए, उन्होंने यहाँ बताया भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद रिसीव करने जाएंगे चांसलर को, कहाँ पर, अहमदाबाद, 12 जनवरी को। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और बताता हूँ कि क्या है प्रोजेक्ट 75I, व्हाट इज़ इट रियली मीन्स। देखिए, प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडियन नेवी चाहती है 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स। देखिए, ये अटैक सबमरीन्स की बात हो रही है क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों की AIP। और ये AIP क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्या है, पहली बात समझिए कि AIP का मतलब ये हुआ कि सबमरीन बार बार सरफेस पर नहीं आएगी। द सबमरीन डज नॉट नीड टू सरफेस फ्रिक्वेंटली और इट कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर अ वीक। एक सप्ताह तक ये पानी के अंदर रह सकती है, इसलिए इसको बोला जाता है ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन उसमें होता है। एक्सट्रीमली लो नॉइज सिग्नेचर है कि इसकी नॉइज इतनी कम है कि इसको बाहर से डिटेक्ट नहीं किया सकता है, किसी भी सोनार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया सकता है, और ये ऑलमोस्ट इनविजिबल टू इनमी सोनार होती है। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि ये सबमरीन दोस्तों शिकार नहीं करती है, ये शिकार होती नहीं है, शिकार करती है। इट मीन्स कि दीज सबमरीन्स आर नॉट हंटेड, दे आर हंटर्स। इसकी इंपॉर्टेंस आप सोच सकते हो, इस तरीके से भारत की जरूरतमंद है और क्यों ही जर्मनी को ही चुना गया, आपको मैं आगे बताता हूं। देखिए, जर्मनी के ये चांसलर हैं और क्यों जर्मनी को चुना गया, क्योंकि हमारे फ्रेंड तो फ्रांस भी हैं, रशिया भी हैं, और भी कंट्री हैं, हमने जापान भी है, बट हमने जर्मनी को ही क्यों चुना। इसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मेनली 3 कंट्रियों ने प्रोजेक्ट डाला था। पहला था स्पेन, दूसरा साउथ कोरिया और तीसरा जर्मनी। लेकिन फाइनली इंड में जर्मनी की जो कंपनी थी उसको आगे निकल करके आई और उसकी वजह 2-3 थी। पहला ये कि स्पेन को रिजेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जो स्पेन की नवनीता बाहर हो गई थी, क्योंकि उसका AIP सिस्टम फुल्ली सी प्रूवन नहीं था और इंडिया, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी और सेफ्टी से कंसर्न नहीं कर सकता है। और जर्मनी का एडवांटेज ये था कि उसके पास प्रूवन AIP टेक्नोलॉजी थी। प्रूवन इन द सेंस मतलब कि वो ऑलरेडी इस पर काम कर चुकी है और यूज़ कर चुकी है। और आपको पता होगा कि जर्मनी के पास डिकेड्स ऑफ सबमरीन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी है। इस तरीके से अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो इस पूरी डील का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे भी लगता है कि क्या है वो, कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए जर्मनी तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विलिंगनेस फॉर डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दोस्तों यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक तरीके से कॉमर्शियल पार्टनरशिप नहीं हो रही है, कमर्शियल डील नहीं हो रही है, ये पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक डील हो रही है। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक डील हो रही है। उससे पहले आप देखिए, अनअकैडमी आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी UPSC की जर्नी को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और अनअकैडमी अब तो ऑफलाइन भी आ गया है। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मेड इन इंडिया रियल है, नॉट सिंबॉलिक। जो आपको मैंने बताया वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो डील हो रही है यहाँ पर डील में खाली सबमरीन से नहीं दिया जा रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक आपको बता दूं कि सबमरीन्स इंडिया में ही बनेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट, द सबमरीन्स विल बी बिल्ड इन इंडिया। दोस्तों, प्रोडक्शन कहाँ पे उसका होगा ये भी फाइनल हो गया है। ये मजगांव डॉक सी बिल्डर्स में होगा और 60% से ज़्यादा जो कंटेंट हैं वो इंडिया के यूज़ किए जाएंगे, जहाँ पे इंडियन इंजीनियर्स को एक्सपोजर मिलेगा उसकी डिज़ाइन को और उसके कोर सिस्टम को जानने के लिए। इसका मतलब इंडिया सिर्फ सबमरीन खरीद नहीं रहा है, यहाँ पे इंडिया सबमरीन को बिल्डिंग नेशन बनाने पर काम कर रहा है। इसलिए ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे और भी डीलें हुई, जैसे रफाले आए और भी चीज़ें आई, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं हुई थी। बट यहाँ पर जर्मनी से हमारी जो बात हुई है सबमरीन के लिए, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की भी बात हुई है। अभी आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या डिसीजन अभी पाइपलाइन में है, जो प्रोसेस में आते हैं। देखिए, उसके तरीके से
यहाँ पे नेवी की जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, और पॉसिबल जो आप कह सकते हो कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होते हैं। देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है तो इनके अप्रूवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये पूरी तरीके से कॉमर्शियल होती तो हम खाली जर्मनी से डील करते, उसको उतना अमाउंट देते और वो टाइमली उसको डिलीवर कर देती। बट यहाँ पे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जर्मनी टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करेगा। तो स्ट्रेटजिक सिग्नल का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि इस डील का मतलब सिर्फ एकदम क्लियर कट है कि किसके लिए, चाइना के लिए भी, पाकिस्तान के लिए और वर्ल्ड के लिए। देखिए चाइना के लिए क्या है कि चाइना आपको पता होगा कि रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है सबमरीन के फील्ड पर, और वो साथ में पाकिस्तान को भी सबमरीन प्रोवाइड करा रहा है, ये आप सबको पता है। इसलिए दोस्तों ये जो मैसेज है, जो ये डील हो रही है पूरे विश्व के लिए भी है कि हिंदुस्तान क्वालिटी से समझौता नहीं करता है, क्वांटिटी से कर सकता है। यहाँ पर हम अपनी टेक्नोलॉजी को डिपेंडेंसी पर नहीं डिपेंड रखना चाहते हैं, इसलिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेल्फ रिलायंस ओवर शॉर्ट टर्म परचेज चाहता है हिंदुस्तान, तो इसको 2-4 साल पहले ही वहाँ से परचेज कर सकता था, जर्मनी या किसी और कंट्री से। बट यहाँ बात हो रही थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, सेल्फ रिलायंस की बात हो रही थी, इसलिए डील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आखिर में दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि 70,000 करोड़ की जो सबमरीन डील सिर्फ डिफेंस परचेज नहीं है, दिस इज मेक इन इंडिया का अंडर वाटर वर्जन, दिस इज मेक इन इंडिया अंडर वाटर एडिशन, द फ्यूचर ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन नेवी अगर मैं बोलूँ, एंड अ रीसेट ऑफ द पावर बैलेंस इन इंडियन ओशन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जनवरी के बाद अगर ये डील दोस्तों फाइनल होती है तो ये इंडियन नवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक लीप होगा, द बिगेस्ट स्ट्रेटजिक लीप इन इंडियन नवल हिस्ट्री। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर करके बताइए। जय हिंद।